स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भारत जैसे देश में 65-70% जो आबादी है वो या तो नौकरी तनख्वाह पर अपना जीवन गुजर बसर करती है या छोटा मोटा धंधा व्यापार करती है। इसी में से कभी कभी कोई गुदड़ी का लाल निकलता है और वो पूरे देश में नाम करता है, छा जाता है। लेकिन गुदड़ी के लाल के साथ साथ कुछ गुदड़ी के दलाल और कुछ गुदड़ी के शैतान भी निकलते हैं। आज ये कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही सामान्य व्यक्ति की है जो कभी परचून की दुकान चलाता था, लेकिन एक झटके ने उसका जीवन बदल दिया। उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि वह परचून की दुकान से प्रदेश का चीनी किंग बन गया। ये बात हो रही है सहारनपुर जिले के नेता एमएलसी रहे हाजी मोहम्मद इकबाल की। इकबाल एक ज़माने में परचून की छोटी मोटी दुकान चलाते थे और बताया जाता है कि वो गांव में घूम घूम कर शहद बेचते थे। लेकिन फिर उनका वक्त बदला और सत्ता शीर्ष का उनके ऊपर हाथ आया। मायावती की सरकार थी और फिर हाजी इकबाल एमएलसी बन गए, बहुत बड़े बड़े डील करने लगे, हजारों करोड़ के आदमी बन गए, चीनी मिलें खरीदने लगे। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद वो देश में एक भगोड़े अपराधी हैं, वो इस देश के आर्थिक अपराधी हैं। हाजी इकबाल की किस्मत 2007 में तब पलटी जब वो बसपा में शामिल हुए और मायावती की सरकार बन गई। मायावती का उनके सिर पर हाथ पड़ते ही उनकी किस्मत चमक गई। वो ज़मीन से सीधे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते वो यूपी के एक कथित उद्योगपति बन गए। सहारनपुर के रहने वाले हाजी इकबाल बसपा शासनकाल में इतना पैसे वाला हो गया कि उसने देवरिया की, बैतलपुर और भटनी चीनी मिलों को खरीद लिया। जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल को भी उसने खरीद लिया।